This movie encoded by Dret Holmes. तो उस आयरिश शख्स ने उस औरत के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि क्या आप मुझसे कोई काम लेना चाहती हैं? और वो कहती है कि क्या तुम पोर्च पर पेंट कर सकते हो? वो आदमी 2 घंटे बाद आता है और कहता है, मैंने खत्म किया मैम, मगर आपकी इत्तला के लिए वो गाड़ी पोर्च नहीं है बल्कि BMW है। Okay, asshole. Giddy up. The female lemur is a better jumper and more efficient forager than her male counterpart. She has dominance over the male in the family. Oh my god. Feel this. Baby's kicking. Feel. Touch it. No, not my boob. Here. Sorry we woke you up. It was him. This asshole. ये क्या है? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं। ये कोई तरीका नहीं है। मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हें पता है सब पहले नहीं हुआ। सब कुछ पहले जैसा नहीं है विन। बहुत कम लोगों को ऐसी चीजें पसंद आती हैं। मुझे मैटरनिटी लीव के लिए भी पैसे बचाने हैं। हे, तुम मुझे पसंद हो, ओके? अब तुम्हें अगले ट्यूसडे को मिलूंगी और तब मैं एक्स्ट्रा पैसे लूंगी, ओके? डबल। इसका मतलब है मेरा अकाउंट फ्रीज हो चुका है। जी, इस क्रेडिट के साथ आप सिर्फ एक चीज खरीद सकते हैं जो आपके घर पर मौजूद किसी भी चीज की मालियत हो सकती है। इसे कहते हैं लोन की वैल्यू। तो अब जैसा कि आप मंथली पेमेंट्स ले रहे हैं तकरीबन 8 सालों से, तो आपकी कैश लिमिट खत्म हो चुकी है उसी लोन की वैल्यू के हिसाब से जो मैंने आपको बताया है। उस घर की मालियत है नहीं थी, ठीक, जो भी था माजी में था। मुझे वो पैसा चाहिए। माफी चाहता हूं मिस्टर मैकेनन, मगर आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता मैं। यही हकीकत है। तुम इसे हकीकत कह रहे हो, सब लोग कह रहे हैं, और तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? तुम पागल हो चुके हो और हमेशा पागल ही रहोगे। आप ये अकाउंट बंद कर दीजिए। बहुत अफसोस की बात है, वजह जान सकती हूँ? देखो, तुम भी यहाँ बैठे इन सब जैसी हो जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये सब कह रही हो। मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि अपनी बकवास बंद करो। मुझे ये अकाउंट बंद करना है, इसे बंद कर दो प्लीज। ओके। ₹1012 और 14 पैसे। क्या ये मुझे मिलेंगे? नहीं सर, आप पहले ही निकलवा चुके हैं। क्या मतलब है इसका? आप अपने अकाउंट से इससे ज्यादा पैसे निकलवा चुके हैं जो आपने जमा करवाए थे। ये 0 है और आप इससे भी नीचे हैं। आप तो मतलब मैं अकाउंट बंद नहीं करवा सकता? करवा सकते हैं जब आप बैलेंस 0 कर देंगे। क्या तुम अपना ख्याल रख रहे हो विन? हाँ, रखता हूँ। मैं एरोबिक्स करता हूँ, फिट लग रहा हूँ ना? मैं जेन होंडा की टेक्निक्स इस्तेमाल करता हूँ। 1 2 3 और स्ट्रेच।
जैनी अभी भी फिट है। रॉजर, क्या तुम इन ड्रिंक्स को भी वैसे ही बना सकते हो जैसे तुम अपने लिए बनाते हो और अपनी बहन के लिए? तुम बाज नहीं आओगे क्या? किस चीज से भला? शराब से। क्या तुम मुझे सर्व नहीं करोगे? ऐसा मत कहो, मुझे तुम्हारी सेहत की फिक्र है। तुम मेरा ख्याल रखोगे। तुम सारा दिन लोगों को यहाँ पर जहर पिलाते हो ताकि वो वक्त से पहले ही मर जाएं, और तुम्हें मेरी फिक्र है। झूठे। When the truth is found to be lies, in all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? You better find somebody to love. These are my friends Rose and Dorothy. Tell me, how long have you girls been married? An odd lead off. लो ये खा लो। La próxima que está ahí. Sigue atrás, pero despacio, sí, despacio. ¡Lo veo! Sigue atrás, un poco más. Okay. Un poco más despacio, cuidado. ¡Oye, para! ¡Carajo, no veo dónde voy! ¡Mira que tú hiciste el carro! ¡Que yo no veo! ¿Qué te pasa contigo? चुप हो जाओ, लोग सो रहे हैं। Oh, shit. ¡Yo no veo! ¡Tienes que cuidarte con conmigo! ¿Cómo que yo me voy a pagar? Abre los ojos. Izquierda, derecha. No. Hey, ये सब क्या है? तुम्हें उर्दू आती है क्या? हाँ, हमें उर्दू आती है सीनियर। तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो? ओह, मेरा दरख्त खराब कर दिया तुम लोगों ने, और फिर मेरी बाड़ भी, और मेरी कार भी। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? यहीं रहना। उर्दू आती है मुझे। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। क्या यहाँ सब ठीक है? अब तुम्हें क्या चाहिए? मैं मैगी हूँ, तुम्हारी नई हमसाई। तो वेल, अब हम यहाँ रहेंगे। हाँ, नजर आ रहा है। ये कमीने तुम्हारे साथ हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने सामान उठाने के लिए कंपनी से बुलाया था। अरे यार। ओ यार नहीं, ओ शिट कहना चाहिए। ये बाढ़ 20 साल पुरानी, गाड़ी 30 साल, और ये दरख्त मुझसे भी ज्यादा पुराना है। वेल, मैं माफी चाहती हूँ, मगर यकीन करो, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिलना चाहती थी। क्या तुमने ये किया है? तो और किसने किया? तुम पागल हो क्या? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? तुम्हें मेरे साथ बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, और मैंने इन लोगों को सामान लाने के लिए हायर किया, और यहाँ एक्सीडेंट हो गया। ये गाड़ी एंटीक है मिस, और इसकी कीमत ज्यादा है। तो फिर मैं इसे देख लूंगी। तुम बुरा मत मनाना, मगर तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम्हारे पास पैसे होंगे।
और मेरे ख्याल से ये दोनों आदमी जो यहां खड़े हैं अब ये तो गए, और मैं उस कंपनी पे केस कर दूंगा। क्या तुम इस बाड़ और दरख्त का हर्जाना दे सकती हो? ठीक है। पागल। ये हमारा नेबर है। हाँ। बुरा वक्त शुरू हो गया है। तो दरख्त ने अपनी शाखों को सीधा करते हुए कहा, बेस जितनी मजबूत हो उतना ही अच्छा है। आ जाओ लड़के, बैठो, बैठकर आराम करो। लड़का बैठ गया और दरख्त को खुशी हुई। कितना डिप्रेसिंग है ये। नहीं तो दरख्त ने उसके लिए कुर्बानी दी, और जिंदगी में दूसरों के लिए कुर्बानी देकर जीना ही असल जिंदगी होती है। वेल, तुम्हारे बाप को भी यही लगता होगा। वो ऐसा क्यों सोचेंगे? कुछ नहीं, अच्छी बात है कि तुम्हारी सोच अच्छी है। कम ऑन, लेट जाओ अब। सुबह एक नया दिन होगा। हाँ, मैं जानता हूँ, पहला दिन। हाँ, और मेरे लिए भी। मैं लेट नहीं हो सकती, अब सिर्फ मैं और तुम ही हैं। जानता हूँ। अलार्म सेट कर लो अपना, और मुझे भी वक्त पर उठा देना। गुड नाइट। ये लो, इसमें तुम्हारे लिए पीनट बटर और बनानाज हैं। शुक्रिया मॉम। तुम्हारी जेब में पैसे तो हैं ना? और तुम्हारी चाबियाँ? जी। अपना मोबाइल ले लिया? हाँ। मैप? जी हाँ, फोन में है। छुट्टी किस वक्त होगी? 2:45 पे। ठीक है, सीधे घर जाना और अपना होमवर्क करना। मैं भी कुछ देर में वापस आ जाऊंगी। लेकिन मॉम, आप मुझे पिक करने नहीं आएंगी क्या? मैं बस लाइन में हूँ और दोबारा टिकट भी नहीं लेना चाहती हूँ। ओलिवर, गुड बाय। आप आराम से बैठ जाओ। मैं जानता हूँ कि खामोश रहना वो भी इस उम्र में बहुत ही मुश्किल होता है। खेलने कूदने के दिन है तुम्हारे, पर हमें अपनी स्टडीज पर तवज्जो देनी होगी, वरना क्या होगा, हम जाहिल के जाहिल ही रह जाएंगे। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और ये है ओलिवर। ओलिवर अब से हमारे साथ ही पढ़ेगा। हम सबको इसके आने की बहुत खुशी हुई है। ठीक कहा ना मैंने? ओह, क्या बात है तुम लोगों की, बहुत कमाल का था। शुक्रिया। यकीनन तुम्हें पसंद आया होगा। तुम्हें पसंद आया ना? तो शुक्रिया के तौर पर अब तुम मॉर्निंग प्रेयर करवाओगे। मेरे ख्याल से शायद मैं ज्यूइश हूँ। ओके, कोई बात नहीं। ओलिवर को लगता है कि वो ज्यूइश है। मैं भी हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ। कोई खुदा नहीं होता। हाँ, समझ गया। हम इस क्लास में सारे के सारे मज़ाहिब को मानते हैं ओलिवर। मैं कैथोलिक हूँ, जो कि सारे मज़ाहिब में सबसे अच्छा है, क्योंकि हमारे कवानीन बहुत अच्छे हैं और हमारे कपड़े भी। मगर यहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, मुस्लिम्स हैं, एग्नोस्टिक है, बैप्टिस्ट है, और मैं नहीं जानता कि क्या क्या। तो इस बात से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तुम जिसे ये लगता है कि वो ज्यूइश है, जो कि इस क्लास के लिए कोई नई बात नहीं थी ओलिवर, इसलिए शुक्रिया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं करवाओगे मॉर्निंग प्रेयर। चलो सर झुकाकर दुआ करें। डियर गॉड, या फिर कोई और। डियर गॉड, शुक्रिया। आमीन 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 आमीन। शुक्र है खुदा का। ठीक है, ये हुई ना बात। बहुत अच्छी ओलिवर, अब तुम सीट पे बैठ जाओ। चलो बच्चों, तो अब अपनी किताबें खोलो और चैप्टर 12 पर आओ। और चैप्टर 12 में क्या है वो आज हम पढ़ेंगे। मैं ये कर सकता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ। ये बहुत आसान है। कम ऑन। अरे ये क्या, ग्राउंड पेपर देखते ही देखते आगे बढ़ रहा है। कम ऑन, थोड़ी और मेहनत। कम ऑन।
कम ऑन। एक दफा तो जीतो। समझ नहीं आता तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो विनी। तुम हमेशा ही हारते हो, अब तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। हाँ, आज मैं हार गया। ये बेतकल्लुफी क्यों? प्यास लगी है। तुम पहले ही मेरे मकरूज हो विनी। मैं इस मसले का हल ढूंढ रहा हूं। तुम जानते हो मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे दूसरे लोगों को भी जवाब देना होता है। मुझे तो बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो मैं उनसे क्या कहूं? 1 महीना। चलो मान लेता हूं, 2 हफ्तों का टाइम देता हूं। पीछे हटो। ओके, कितने हुए? वक्त खत्म हो गया। अब तुम इसे छोड़ सकते हो। क्या तुम्हारे पुराने स्कूल में फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता था? जी। अटेंड करते थे? जी सर। लो, वो आ गया स्ट्रॉन्ग मैन। मेरे ख्याल से मैं जूइश हूँ। मेरा नाम ओलिवर है, समझे तुम? मेरा नाम है ओलिवर। पागल कहीं के, आखिर तुम आए कहाँ से हो? हाँ हेलो, बताओ। तुम लोगों ने बेल की आवाज सुनी? इसका मतलब है क्लास में जाने का वक्त हो गया। चलो जल्दी करो, क्लास में चलो। कुछ नहीं कर सकते तुम। तुम्हें मैप चाहिए? नहीं सर। तो फिर उठो, तुम लेट हो रहे हो, जल्दी करो। शिट। अरे तुम्हारे कपड़े किसने चुराए? वाह, अच्छे लग रहे हो। इसके शॉर्ट्स अच्छे हैं। I send a note when I get to where I'm going. Anywhere where the wind stops blowing. And so it goes with the kids and the grown-ups. Nobody knows how low can you go? I'll let you know when I get to where I'm going. Anywhere where the wind stops blowing. So it goes with the kids and the grown-ups. No. How low can you go? सर। ओ खुदाया, मैंने नहीं सुना। ये मैं हूँ सर। हाँ बोलो। क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा फोन? जी। मेरे घर में? जी सर। मुझे अपनी मॉम को फोन करना है क्योंकि घर पर ताला लगा हुआ है और जिम क्लास में बच्चों ने मेरी चाबी और फोन छीन लिया और अब मैं अंदर नहीं जा सकता। मुझे सारी कहानी नहीं सुननी, ओके? एक कॉल। हाय, मैं बेकी हूँ। इस वक्त कॉल अटेंड नहीं कर सकती हूँ, प्लीज अपना मैसेज छोड़ दीजिए।
ओह हाय मॉम, मुझसे घर की चाबियां, वॉलेट और मोबाइल गुम गया है और मैं उस बूढ़े हमसाए के घर पे हूँ। आपका नाम क्या है? विंसेंट, बूढ़ा आदमी। विंसेंट, बूढ़ा आदमी। वही बुरा सा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं ओलिवर सर। क्या वो तुम्हें स्कूल में शॉर्ट्स पहनने देते हैं? वेल, ये काफी लंबी कहानी है सर। नजर ही आ रहा है। जी कौन? हाय, मैं मैगी हूँ, ओलिवर की मॉम। हाँ, वो यही है। हाँ जानती हूँ, मैसेज मिला, उम्मीद है सब ठीक होगा। क्या सब ठीक होगा? यही कि वो तुम्हारे पास रहे। यहाँ पर? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं जॉब पर हूँ और मुझे तकरीबन 3-4 और केसेस देखने हैं, इसलिए मैं कुछ घंटों के लिए नहीं आ सकूंगी। मैं नहीं आ सकती अभी। तो क्या बेबी सिटर बन जाओ? नहीं नहीं, वो कोई बच्चा नहीं है, वो बस चुपचाप बैठकर अपना होमवर्क करता रहेगा। वो अच्छा बच्चा है। सर क्या ये? कितने पैसे दोगी तुम मुझे? क्या? तुम चाहती हो मैं बेबी सिटर बन जाऊं? ये मुफ्त नहीं करूंगा मैं। पता नहीं, घंटे के $10 ठीक हैं? 12। ओके, घंटे के $12 से बात कर सकती हूँ। तुम्हारा फोन है। इसे ज्यादा लोग पसंद नहीं। मैं जानवरों के साथ अच्छा हूँ सर। हाँ, इसे ज्यादातर ऐसा कहने वाले लोग ही नापसंद हैं। तुमने एबट कॉस्टेलो को नहीं देखा? नहीं सर। पुराने हैं क्या? नहीं, वो मर चुके हैं। इससे ज्यादा पुराना और कुछ नहीं। ये सबसे जवान, मरने के बाद वक्त थम जाता है। ये कहां से सीखा तुमने? किताब से। कौन सी किताब? बच्चों की किताब। आपको नहीं पता? ये खाने का वक्त है। क्या तुम खाओगे? थोड़ा सा सर। पता था मुझे। तुम रुको, मैं कुछ लेकर आता हूं। तुम्हारे लिए सुशी है। तुमने देखा तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो गई। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं सुन रही थी जो तुमने कहा। मेरा नाम एना है। तुम्हारा नाम क्या है? जरूर तुम्हारी माँ होगी। हो सकता है सर। उठना मत। ओके। हाय विंसेंट। हाँ? मैगी, मैं बहुत This movie encoded by Dred Holmes. यू नो, एक तो नई जॉब और ऊपर से बॉस की बात। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी है। ओके, ये लो। तो कितने हुए? 3 घंटों के $12। 36। हाँ हाँ जानती हूँ। मेरे पास 20 वाले 2 मेरे हैं। पास खुले नहीं हैं। कोई बात नहीं। तुम्हारे घर में इस बच्चे की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है क्या? हम बस अभी आए हैं। इसका बाप कहाँ है? हम कॉलेज में मिले थे और बाद में पता चला कि वो किसी और में इन्वॉल्व था। बताने की जरूरत नहीं। हाँ, और बाढ़ के पैसे? हाँ और बिल्कुल मेरे मुझे दरख्त देने के थे। भी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं दरख्त के लिए पैसे कैसे दूं। हर चीज की एक कीमत होती है, तुम अच्छी तरह जानती हो। ओके तो ठीक है, बता देना मुझे। मैं तुम्हारे बच्चे का ध्यान रख सकता हूँ कुछ घंटों के लिए, इसी रेट पे। मैं $11 में भी तैयार हूं अगर तुम खाने के पैसे दो। तुम्हारा बच्चा मेरी सार्डिन्स का आखिरी पैक भी खा गया है। वाकई? मैं कोई इंतजाम करूंगी उसका। मुंह सूंघ लेना उसका। मेरे ख्याल से तुम खाना खा चुके हो।
खाई थी सुशी। तुमने सुशी खाई? नहीं, वो सार्डिनस को सुशी कह रहा था तो मैंने भी कह दिया। पसंद आई तुम्हें? इंटरेस्टिंग है वो। कूल है पर थोड़ा सड़ियल भी। हाँ, कुछ ज्यादा है। उसके पास एक बिल्ली है, फ्लिक्स। उसने स्कूल के बाद तुम्हारा ध्यान रखने की हामी भरी है। क्या वाकई? बहुत बुरा आइडिया है ना? वेल, हमारा नेबर है तो ऐसा कर सकता है वो। हाँ, मैंने इसके बारे में सोचा था। वैसे भी मुझे बेबी सीटर तो रखनी ही थी ना तुम्हारे लिए। मगर आप घर तो आएंगी ना? हाँ, मैं घर तो आऊंगी मगर लेट भी हो सकती हूँ। अब सारा काम मुझे ही करना है। तुम्हारे अब्बू तो मदद नहीं कर रहे। पता नहीं वो कभी करेगा भी कि नहीं। तुम्हारे स्कूल के भी तो इतने खर्चे हैं। हो सकता है वो ज्यादा खतरनाक ना हो, मगर उसका दिमाग खराब हो सकता है। आप समझ रही हैं ना? कमीने लोग कहेंगे। तुम्हें क्या हुआ है अब? मैं अब और डांस नहीं कर सकती। ओह, ये बात नहीं है। हमें पैसे चाहिए विन। लगता है कोई नई मुसीबत आन पड़ी है। इन कमीनों पर तो मुझे केस कर देना चाहिए। अब क्या बताऊं, इतनी नफरत करते हैं प्रेग्नेंट खवातीन से। हाँ। मेरे ख्याल से तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। इस सब की वजह से मेरे बहुत पैसे लग रहे हैं। वेल, अभी तो ये और भी पैसे लगवाएगा। लड़का नहीं है। तो क्या लड़की है? मुझे कैसे पता होगा? मैं कोई तुम्हें आमिल लगती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर अब टेक्नोलॉजी का जमाना है। मुझे तो जैसे पता ही नहीं था। हाँ, शायद मुझे अपने एम्प्लॉयर से कहना चाहिए कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे ताकि मैं अल्ट्रासाउंड करवा सकूं, है ना? तो मेरे ख्याल से सवाल ये पैदा होता है, सेंट क्या है? क्या होता है सेंट? क्या किसी को नहीं पता कि सेंट क्या होता है? शायद किसी को भी नहीं पता होगा। ओह रेचल, ऐसे लोग जो सीधी राह पर चलते हैं और सबसे मुख्तलिफ होते हैं। बहुत खूब, ठीक कहा तुमने। शुक्रिया रेचल। कौन इसकी मिसाल दे सकता है? जरमाया। सेंट जूड? सेंट जूड, शाबाश। और वो किस वजह से मशहूर है? मेरे ख्याल से उनका एक हॉस्पिटल है। वो उसके नाम पे है। ओके, ठीक कहा। ओके, कोई आज के दौर के सेंट्स को जानता है? तुम बताओ। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा, हाँ, बहुत अच्छी मिसाल दी टॉपिक के हवाले से। तो सेंट ऐसे इंसान होते हैं जो दूसरे इंसानों की मदद करके बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं और वो कुर्बानियां देते हैं, मेहनत करते हैं इस दुनिया को अच्छा बनाने के लिए, हम सब के लिए और उनके लिए जो उनकी परवाह करते हैं। गुड नाइट। मैगी ब्रांडस्टन। हाय। रॉबिन आज नहीं आ रहा और 6 केसेस पड़े हैं। हाँ, मुझे अपनी बेटी को पिक करने जाना है तो। सॉरी, मैं तुम्हें काम खत्म किए बगैर नहीं जाने दे सकती। हॉस्पिटल की पॉलिसी है। ओह। ओह शिट। बोलो कमीनी, क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, हाँ। विंसेंट? सुनो कमीनी औरत, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ और मैं फोन बंद कर रहा हूँ। विंसेंट, मैं मैगी हूँ। मैगी? अच्छी कोशिश थी। क्या पेशावर से हो तुम या फिर इस्लामाबाद से ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं, मैं तुम्हारी नेबर मैगी। क्या तकलीफ है तुम्हें? आ जाओ, चलो चले। तुम्हें ये बेल्ट पहन लेनी चाहिए। आपने तो नहीं पहनी। ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। घर जा रहे हैं? नहीं। हे, हमें कुछ एसओपी बनाने होंगे।
मैं नहीं जानता एसओपी क्या है सर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जहां मैं जाऊंगा तुम जाओगे, जो कहूंगा वो करोगे, और रास्ते में ही कहीं होमवर्क करोगे। और सबसे बड़ी बात, तुम मुझे तंग नहीं करोगे, क्योंकि मुझे तंग होना पसंद नहीं है। क्या आप तंग हो रहे हैं अभी? कुछ ज्यादा नहीं। वाकई? ये लो पैसे। अपनी माँ को फोन करो और बताओ कि तुमने सीट बेल्ट पहनी थी। कॉल महंगी है इससे। कब से? मेरे पैदा होने से भी पहले। क्या बनेगा इस मुल्क का? ये लो। और अगर इससे बात ना बनी तो फिर रहने देना। ये देखो, ये वही है। तुम यहाँ पास में ही रहते हो? तुम्हारी वजह से मुझे सजा मिली थी कमीने। सजा इसलिए मिली क्योंकि तुमने मेरी चीजें चुराई। तुम्हें कैसे पता था कि मैंने उठाई थी कमीने? उसने तुम्हें थप्पड़ मारा। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आह! ये तो गिर गया। कान खोल के सुनो, अगर टीचर पूछेंगे क्या हुआ था तो कुछ मत बताना, समझ आई? नहीं, पहले मुझे जवाब दो। अब तुम रोते हुए अपनी अम्मी के पास जाओगे। हाँ, रोते तुम हुए। लोग ये क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम हो रॉबर्ट ऑल्सन की। नहीं सर, मेरा नाम जॉन है। बकवास बंद करो बच्चे। तुम ब्रियाना के बेटे हो। तुम्हारे अलावा कोई भी ब्रुकलिन में पोर्टोरिकन नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ छोटे शैतानों। तुम लोगों ने जो इसके साथ किया वो मैं तुम्हारी माँ के साथ करूंगा। समझ गए तुम? और तब तक तुम इसके साथ खेलो। ये क्या, बुढ़ा पागल हो गया है? चलो खुद को निकलो यहाँ बदमाश से, समझते हैं। भागो। चले जाओ यहाँ मार से। देगा, चलो, दफा हो जाओ, निकलो। चले जाओ कमीनो यहाँ से। अब क्या तुम इनविटेशन का इंतजार कर रहे हो? थप्पड़ मारना किससे सीखा तुमने? मैं नहीं चाहता सर, शायद पहले से आता हो। हाँ, पर बेहतर होगा इसे भूल जाओ। मुझे एलर्जी है सर, किससे? सिगरेट के धुएं से। तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपनी हिफाजत करना नहीं सिखाया? नहीं, वो अमन का दर्स देते थे। वेल, ये मुल्क बनाने वाले लोग बहुत ही अमन पसंद थे। तुम्हें अपना दिफा करना चाहिए, वरना ऐसा होता रहे। मैं बच्चा हूँ, शायद आपने देखा नहीं। हाँ, पर हिटलर भी था। ये कोई कंपैरिजन नहीं। हाँ, पर पॉइंट तुम समझ गए हो। ये सिर्फ एक बहाना है। सारी बात इसकी है। या फिर इसकी। तो ठीक है बच्चे, बास्केट उठा लो। हाय। हे विन, ये जगह तो किसी महल जैसी है। ओके, अंदर जाकर खामोश रहना। कहाँ जा रहे हैं? वेल, यहां तुम्हें खामोश रहने का पूरा मौका मिलेगा। चलो चले। सॉरी मैं लेट हो गया। तो तुम आ गए डॉक्टर। तुम्हें देखकर अच्छा लगा सैंडी। तो कैसी हो तुम? आज मेरा बर्थडे है। ओके, हैप्पी बर्थडे। क्या 17 साल की हुई हो? ओह, क्या तुम इन चीजों को ड्रॉ में रख दोगे? ऑल राइट सैंडी, अब देखते हैं कि दिल क्या कहता है।
क्या तुम उनको बता दोगे मुझे ग्रीन बीन्स पसंद नहीं, क्योंकि वो लोग मुझे गोश्त के साथ मिला के खाने को देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम जानते हो। क्यों नहीं सैंडी, मैं आज भी यही कहूंगा कि तुम अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। शायद तुम्हें मेरे एसोसिएट की राय पर यकीन आ जाए। ब्यूटीफुल। हम यहाँ पर भी कपड़े धुलवा सकते हैं, यहाँ सहूलत मौजूद है। शुक्रिया, इससे मैं थोड़ा मसरूफ रहता हूँ। तुम्हारा हेल्पर कौन है? इसके $11 मिलते हैं मुझे। मुझे ओलिवर कहते हैं वैसे। मिलकर अच्छा लगा ओलिवर। मैं ऐना हूँ। हाय। हाय। ओके, थैंक्स। ओके। एक मिनट, उसे बीन्स नहीं पसंद। मैं लिख लेती हूँ। क्या पसंद है उसे? ब्रोकली। ब्रोकली ठीक है। ओके, थैंक्स। अपना ख्याल रखना वीन। वक्त खत्म। ओके, इस तरह से तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। मैं वैसे भी लड़ना नहीं चाहता। हाँ, कोई भी लड़ना नहीं चाहता। तुम्हें लगता है कि मैं जंग पे जाना चाहूंगा? तुम्हें लगता है कि कोई 18 साल का लड़का गोलियों की बौछार में रहना चाहेगा? ये कब हुआ? वियतनाम में। आप वहां थे? ये शायद मेरे दिमाग का कोई वहम है। तो ठीक है, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ जो तुम्हारे लिए काफी होगा। अगर तुम ठीक से करोगे तो नाक की हड्डी तोड़ सकते हो। हड्डी टूट जाएगी? रिलैक्स, तुमसे होगा ही नहीं। ठीक है, देखो, वो तुमसे लंबा है और तुम इस तरह से नीचे बैठ जाओगे। गौर से देखो। अब तुम आराम से उठोगे, अपनी टांगों का पूरा जोर लगाकर और अपने कंधों और कमर की मदद से जोर लगाकर, दम लगाकर उसकी नाक पर मारोगे। चलो मुझ पर ट्राई करो। रेडी? ओके, पर इस दफा थोड़ा तेज। मैगी ब्रॉन्सन। आगे मत आना। ओके, मैं पेपर लाया हूँ फैमिली किंग कोर्ट की तरफ से। मुझे ये सिर्फ तुमको देने थे। ओके? हाँ, मैं जानती हूँ कुछ ज्यादा घंटे काम किया तो पैसे दे दूंगी तुम्हें। मैं कोई डिस्काउंट नहीं करूंगा। तो आखिर तुम रो क्यों रही थी? लंबी कहानी है। ओके, सिर्फ खुलासा बताओ। मेरे हस्बैंड को इसकी कस्टडी चाहिए। इसका मतलब मेरी नौकरी को खतरा है। शुक्रिया कमीने। बड़ी जू मानी बात की है। Gonna be cold for a second, okay? See there? That's the baby's head. This is very big head. Maybe good, no? It's the biggest part at this age. And these are her little legs. She? You didn't know? Sorry. Did you not want to know? No, it's good to know. I couldn't verify with your insurance, Mr. McKenna. We are just married. That happened. Really? Yeah, I told insurance. You know how slow they are. I mean, the bureaucracy and the paperwork. I mean, what is Gopay running anyway? $20. This is good price, no? For you? Only the best. You're worth it. Thank you, sugar love. You owe me, lady. Here. Mm-hmm. See you later. Take care of yourselves.
ये क्या कर रहे हो? विन का लॉन ठीक कर रहा था। हे विन, मैं सो रहा था, जगाने का शुक्रिया। तुम्हारे लॉन में ठीक करने के लिए है क्या? ये मुझे पैसे दे रहे हैं काम के। मैं इसे दुनिया के कवानीन सिखा रहा हूँ। काम के पैसे मिलते हैं और ड्रिंक्स भी। क्या तुम अल्कोहल पी रहे हो? मुझे वाकई याद नहीं रहा। घर चलो, मुझे खाना बनाना है और तुम्हें होमवर्क भी करना है। आता हूँ। बस करो, छोड़ो इसे, अब चलो। इसने खाना खा लिया, होमवर्क भी हो गया, मैंने अपना काम कर लिया है, इसलिए पैसे कल मिलेंगे। ओके, चलो, छोड़ो इसे, छोड़ दो वहीं, चलो जल्दी करो। बाय विन। तुम आउट हो गए। गुड लक। तुम भी आउट होने के लिए तैयार हो क्या स्ट्रॉन्ग मैन? चलो इसे खाली करें। तुमने मिस कर दिया। और अब देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। क्या हुआ? क्या हुआ है यहाँ? मैं नहीं जानता, मेरी कोई गलती नहीं है। कमीने कहीं के, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रुको, ब्रॉन्स्टन। कौन हो तुम? आप कौन हो? मैं डाका हूँ। तुम कौन हो? मैं ऑलिवर। ऑलिवर? इतनी जोर से दस्तक देने की क्या जरूरत थी? क्योंकि वो ऊंचा सुनते हैं। अंदर आने दो उसे। चीखो मत मुझ पर। तो तुमने उसकी नाक तोड़ दी। यस सर, शायद ऐसा ही हुआ। हर जगह खून, देखने वाला सीन। काश होता। तुमने यकीनन वैसे ही किया होगा। करके दिखाओ। ओके। हैया। लड़ना सिखा रहे हो इसे? ये छोटा सा लड़का है, इसे अपना दिफा करना आना चाहिए। अच्छे लोग कभी लड़ते नहीं हैं। पैसे कहाँ हैं मेरे? वहां टेबल पर रखे हैं, ध्यान से गिन लेना। बच्चे को ये मत सिखाओ। थोड़ी शर्म करो। उसकी नाक तोड़ी। ये कौन है? मेरी बिजनेस पार्टनर है। क्या मतलब? ऐसा समझ लो कि हम दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। इस बोर्ड पर डिटेल्स लिखी होती है। रेस नंबर, घोड़े का नाम, राइडर के बारे में और सब कुछ। क्या मतलब? 20/1? ये ऑड्स है। विकास के कुछ बुकीज ये समझते हैं कि इस घोड़े के जीतने के चांसेस 20 में से 1% है। अगर ये जीत जाए तो? 20 गुना ज्यादा पैसे। फिर तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये सामने पट्टियों वाले घोड़े का नाम डॉग है। सुनने में तो अच्छा नहीं है ये नाम। घोड़े के लिए ठीक है। इस घोड़े के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तुम अपने दिमाग पर जोर मत डालो। आप दुआ कर रहे हैं? दुआ? लग तो ऐसा रहा है। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। ट्राइफेक्टा क्या होता है? इसमें 3 घोड़ों के नंबर चुनते हैं, 1, 2, 3 के। वो किस नंबर पर आएंगे? ज्यादा रिस्क और ज्यादा पैसे। फिर तो अच्छा है ये। वेल, अगर जुआ खेलना है तो इंसान को कुछ बड़ा ही सोचना चाहिए।
हावे नोज बेस्ट, स्वीटर लेडी, शैम्पेन फ्लूट, 1 2 3, 800 से 1। पैसे हैं तुम्हारे पास? हाँ। $7। ये लंच के पैसे हैं ना? जी सर। शायद तुम ये आसान तरीके से ना समझ पाओ। मैं थोड़े पैसे मिलाता हूँ, इसे मिटिगेशन कहते हैं। ये क्या होता है? मिटिगेशन? ऐसा अमल जिसमें तुम 7% पैसे दोगे और मैं 3। Come on, come on. शाबाश, बहुत अच्छे। मैं जीत रहा हूँ। रुकना मत, रुकना मत, रुकना मत, मत रुकना, रुकना मत, रुकना मत। ये हुई ना बात। चलो चलो। एक लम्हे के लिए भी मत रुकना। ओह शिट, ऐसा नहीं हो सकता। ये गलत बात है। जीत गए थे, है ना? जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। ऐसे शो करो जैसे कि हम हार गए हैं, समझ गए ना? शिट। नहीं नहीं नहीं, हम कुछ भी नहीं जीत सके। तुम समझ रहे हो ना? हम हार चुके हैं, हम नहीं जीत सके, हम कुछ भी नहीं जीते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून मिस्टर मैकेनन। मुझे अपने पोते के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाना है। ओह। और ये रहे मेरा अकाउंट जीरो करने के लिए। मेरा अकाउंट बंद करो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। कभी इन जैसे मत बनना बच्चे, इनकी कोई जिंदगी नहीं होती। क्या? अगर तुम टेली मार्केटिंग वाले हो तो मैसेज ड्रॉप कर दो ताकि मैं तुम्हारा फोन ना उठाऊं। ऑलिवर, मैं तुम्हारी मॉम, फोन पिक करो। This movie encoded by Dret Holmes. और लोगे क्या? हाँ, क्यों नहीं? ये हुई ना बात, जो चाहे करो। एक्सक्यूज मी सर। तुम आजकल के बच्चे भी ना, पता नहीं, बोलने का कोई फायदा नहीं अगर कोई सुन नहीं रहा। ऊंचा बोलो। एक्सक्यूज मी सर। जब तक अपनी आवाज नहीं सुनवाओगे कोई नहीं पूछेगा। एक और कोक प्लीज। और मेरे लिए भी ले आना रॉज। हमारे पास बर्बन नहीं है, तुम सारी पी गए। रॉज, झूठ मत बोलो मुझसे, सच बोलो। वेन, इसे बार के अंदर आने की इजाजत नहीं है। ठीक कहा, हमें कहीं और जाकर पैसे खर्च करने चाहिए। है, ये अभी सिर्फ अपना काम कर रहा है वेन, आराम से। ओह, ये क्या किया तुमने? एम्बर, फर्स्ट एड किट लेकर आओ। ये सिर्फ एक कट है, मैं आदी हूं इनका। ये लो। या
तुम्हारा इतना खून बह रहा है। कोई बात नहीं, चलो बच्चे, तुम्हें होमवर्क करना है। कम ऑन, चलो चले। हाय माँ, कहाँ थे तुम लोग और तुम्हारी कार कहाँ है विन? वो खराब हो गई थी। ओह, खराब हो गई? वाकई? मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुम इसे कहीं भी लेकर जाओगे बताए बगैर। ओह, फिर से शुरू हो गई। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, क्योंकि तुम इतने स्मार्ट नहीं हो। मुझे पता होना चाहिए कि सारे वक्त में मेरा बेटा कहाँ होता है। हम खाना खाने गए थे। भूखा रहने देता। घर जाओ ओलिवर, मम, घर जाओ ओलिवर। गुड नाइट विन। हाँ, कोई कसर बची तो नहीं। उसने स्कूल में लड़ाई की है, क्या तुम जानते हो? हाँ, कोई ऐसी बात की तो थी इसने। हाँ, पर उसने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। ओह, शायद तुमने इस बात को नोटिस ना किया हो, क्योंकि तुम घर में नहीं रहती, और जो घर में मौजूद नहीं वो उससे कैसे बात करेगा। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे? कितनी अच्छी बात है कि अब तुम जैसे मुझे नसीहतें करेंगे, वो भी तरबियत के बारे में। मैंने ये सब सुनने के लिए जॉब नहीं की। अगर तुम्हें ये सुनाना है तो मैं $15 लूंगा। जानते हो कि तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं हैं? क्योंकि तुम अपने सिवा किसी और के बारे में नहीं सोचते। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? बोलो, बताओ मुझे सुनना है। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती तुम्हारे बारे में, जैसा तुम चाहते हो। तुम अपने इसी रवैये की वजह से सबको खुद से दूर रखते हो। बस हो गया। तुम कब समझोगे विन? समझते क्यों नहीं हो? ओके, इस हफ्ते के 40 घंटे हो चुके हैं। अगर मैं और रुका तो 41 हो जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई किराया देगा या नहीं? क्या मुसीबत है यार। मैं तो ये लफ्ज बोल भी नहीं सकती। काफी क्रिएटिव है। हाँ। ओके, पर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। वेल, किसी भी नए स्कूल में जाकर एडजस्ट करना इस उम्र में काफी मुश्किल होता है। हर उम्र में बच्चे ऐसा करते हैं, मगर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कहूँ। तो इसका बाप कहाँ पर है? वेल, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। ज्यादा वक्त नहीं। हमारी डिवोर्स होने वाली है। ओलिवर के फादर का अपनी असिस्टेंट के साथ अफेयर था, और हमारी अकाउंटेंट के साथ भी, और मेरी रेगुलर हेयर स्टाइलिस्ट के साथ भी। बस यही वजह बनी इन सब की। और अब वो ओलिवर की कस्टडी चाहता है, और तब तक वो हमारी किसी भी तरह की मदद नहीं करेगा। और साथ ही वो एक बहुत अच्छा वकील है। शिट। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सका मैं वहां से आ गई और ओलिवर को भी साथ ले आई। अब मुझे मिशन हिल्स में जॉब मिल गई है और मैं एक स्कैन टेक हूँ, तो मैं सारा दिन इसी तरह की चीजें देखती रहती हूँ, जैसा कि कैंसर और ट्यूमर्स और सिस्ट और क्लॉट्स, और मुझे इस तरह की बहुत सी चीजें देखना पड़ती हैं। वहाँ पर बहुत से लोग होते हैं और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, इसीलिए लेट हो जाती हूँ मैं। और यही वजह है कि मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती, और इसीलिए मैंने उसे यहाँ भेजा ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके, और मैं उसे एक नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश करती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डेविड और कस्टडी के बारे में मैं क्या करूं। और उसे तो बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, और वो बच्चे नहीं चाहता था। उसकी इन्हीं बातों की वजह से मैं खुश नहीं। जानते हो ओलिवर अडॉप्टेड है, कि आपको पता है ये? हाँ, आपको कैसे पता होगा? और मेरा कोई भी बच्चा नहीं है। जानते हैं, वो कहता था कि मैं माँ नहीं बन सकती, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मुझे लगता है कि वो चाहता ही नहीं था कि बच्चा हो और मैं माँ बनूं। ऐसा ही होगा। क्या मुझे वो देंगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इसके लिए। तो मेरे ख्याल में इन सब की वजह यही होगी। ओलिवर ने जो कुछ भी किया उस सब की वजह यही रही होगी, वरना वो ऐसा क्यों करता भला? वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा नाम रॉबर्ट है और ओसिंस्की मेरा लास्ट नेम है। गैरेटी मुझे पिछले साल से इसी नाम से पुकारता है, इसलिए सब यही पुकारते हैं। काश मैं उसके पास जाकर ये कह सकता, हे कमीने, मुझे ओसिंस्की मत बुलाओ, मेरा नाम रॉबर्ट है, वरना ये करते जिंदगी गुजर जाएगी।
ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरी और ऑप्शन नहीं थी। रॉबर्ट मेरे डैड का नाम था, तो मैं जूनियर हूँ। वो यहाँ नहीं होते, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ। वो मुझे बचपन में ही छोड़ गए थे। हाँ, मेरे डैड भी हमारे साथ नहीं रहते। उन्होंने मेरी मॉम के साथ कुछ बुरा किया, इसीलिए हम उन्हें छोड़ आए। मैंने उन्हें काफी देर से नहीं देखा। मैं उन्हें मिस करता हूँ। मेरी मॉम बहुत गुस्सा करती हैं। ऐसा ही होता है यार। हे, तुम्हें लड़ना तुम्हारे डैड ने सिखाया? नहीं, मेरे बेबी सीटर ने। यहाँ पौधों को दिन में 2 दफा पानी दिया जाता है डॉक्टर। हाँ, ऐसा ही है। यहाँ ऐसा ही होता है। मैं खिज़ां का इंतजार नहीं कर सकती। हाँ। इन्होंने बहुत खूबसूरत फूल लगाए हैं। हाँ? यहाँ पे हर रंग नजर आता है। पता नहीं कहाँ से लाते हैं। गार्डन स्टोर से ही। तुम हमेशा से ही बहुत मजाकिया हो विन। विन? विन? मैं विन हूँ सैंडी। डक्स उन्हें खा जाती हैं, इसलिए उन्हें भगाना पड़ता है। बहुत शर्म की बात है। हाँ, वाकई अजीब। इसके अलावा अफोर्डेबल इलाज की सहूलत भी है विन। यकीनन तुम्हें पता होगा। ये थोड़ा महंगा है, मगर लोग करवाते हैं। वेल, सैंडी का ठीक से इलाज होना चाहिए। मैं बस कुछ ना कुछ मैं कर समझ लूंगा। सकती हूँ, मगर तुम्हारी तरफ काफी महीनों के पैसे रहते हैं और हम क्रेडिट बिजनेस नहीं करते। क्या मतलब है इसका? हमें पेमेंट पूरी चाहिए होगी और 3 महीनों के पैसे एडवांस में। ठीक है। अगले हफ्ते तक। अगले हफ्ते? हाँ, अगले हफ्ते। मैं अभी सिर्फ 20% दे सकता हूँ, बाकी बाद में। विन, तुम जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। हम सैंडी को वहां ट्रांसफर कर देते हैं जहां तुम उसे रखना चाहो। रखना चाहो? वरना क्या, निकाल दोगी? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ओके, तो फिर क्या कहना चाहिए था मुझे? पर हकीकत यही है। उसके कमरे के लिए थोड़े से पौधों का इंतजाम करना है। ठीक है, मैं ऑर्डर कर दूंगी। वेल, मैं सोच रहा था कि अगर उसकी पसंद के हो जाते। क्यों नहीं? और ये तुम रख लो जरूरत के लिए। विन, मैं लोगों का ख्याल रखती हूँ। ये मेरी जॉब है, प्लीज। तुम जॉब से बढ़कर काम करती हो, है ना? तुम मेरी सैंडी के लिए फरिश्ता हो। ओके विन, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मुश्किल है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छी स्माइल है तुम्हारी, स्माइल करते रहो। मैं लॉन्ड्री लेकर आती हूँ। ये लो। काफी हल्का है ये। इस हफ्ते उसने ज्यादा चेंज नहीं किया। वेल, मेरा बोझ हल्का हो गया। शुक्रिया। अपना ख्याल रखना विन। वो सिर्फ $100 देगा। सिर्फ $100? ये तो डॉक्टर की फीस से भी बहुत कम है। उसने बताया ये है एपिलेप्सी के लिए, ये है पेट दर्द की और ये लूज मोशन रोकने की। इसीलिए तो महंगी है। किसके लिए? तुम्हारे लिए? हाँ, हमें पैसे चाहिए। मुझे $500 चाहिए। ये सब काफी महंगी दवाइयां हैं। उसने 100 कहा है विन। बाकी जैसे तुम्हारी मर्जी है करो। ये चीजें और किसी काम नहीं आएंगी। ठीक है, $100 ही सही। ओह, तो अब तुम्हें $100 चाहिए।
हेलो मैम। आपका अकाउंट बंद हो चुका है मिस्टर मैकेना। हाँ मैं जानता हूँ, मुझे अपने पोते के अकाउंट से कुछ पैसे निकलवाने थे, मैं इसीलिए आया हूँ। कितने सर? बैलेंस कितना है? $2700। मुझे सब निकलवाने हैं। नोट कौन से चाहिए? 100 वाले प्लीज। ये $2700 है लैरी। मुझे $450 का ट्राइफेक्टा बॉक्स चाहिए, तीसरे नंबर वाला। ओके, 1 2 3 लकी लिंकन, न्यू डाइम, सैमी सेवियर। थैंक यू सर। अब सब ठीक हो जाएगा। ओके। छठे नंबर पर चला गया और लकी लिंकन बाहर हो गया है। बाकी सबसे 5 रैंक पीछे रह गया है वो। अगर उसको इस रेस में वापस आप ठीक है सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने शायद सोचा होगा कि मैं संजीदा इंसान नहीं हूं विनी। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। तुम्हें कोई काम की चीज मिली? नहीं, कुछ जेवरात जो ज्यादा कीमती नहीं है। ये मेरी बीवी की है, कमीने, इसे छोड़ दो। तुमने मुझे पैसे देने हैं। ये क्या कर रहे हो विनी? क्यों तुम आसान चीजों को हमेशा मुश्किल बना देते हो? इस तरह ज्यादा मजा आता है। और कभी कभार दर्दनाक भी। ठीक है, तो शुरू करो। ये कमीना बिल्कुल पागल है। इसे मारना मत, मगर ये जिंदा भी ना रहे। तुम क्या कर रहे हो बुड्ढे? ये तो मरने लगा है। नहीं, ऐसा नहीं, ये किसी चीज को हाथ ना लगाना। चलो यहां से, जल्दी चलो। विन, विन, मैं मैगी हूँ। हम तुम्हें इस मशीन में डालेंगे, कुछ टेस्ट करेंगे, तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। ये तुम्हें सुन नहीं सकता मैगी। ओके, देखा तुमने? कुछ नहीं होगा तुम्हें, बस थोड़ी ही देर की बात है। यहाँ बैठा है मेरा बहादुर बेटा।
वो ठीक है? मुझे लगा वो मर गया। वो फर्श पर पड़ा था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। वेल, वो नशे की हालत में भी ऐसा ही लगता था। पता नहीं तुम लोग क्या क्या करते रहे हो। मैं यहाँ बिजी रहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने बाप की कमी को महसूस करते हो। मुझे पता है मुझे तुम्हारे पास रहना चाहिए, मगर ये सब तुम्हारे बाप को करना चाहिए। सब अच्छा चल रहा है, आप मेहनत करती हैं और हमें पैसे चाहिए। सब ठीक है। ओके। वैसे उसे हुआ क्या है? दिमाग पर चोट आई है। आहिस्ता से नीचे 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 नीचे। गुड गुड। घुटनों को बेंड करो, नीचे आओ, शाबाश। घुटनों को मोड़ो, थोड़ा और, शाबाश। कोई बात नहीं, दोबारा हिम्मत करो। मैंने रोचेस्टर के सेंट विलियम को चूज किया है। उसने बहुत से बच्चों को अडॉप्ट किया। ये काफी अच्छी स्टोरी है। बाकी हम किसी भी सेंट को देखें तो वो सूफी टाइप के हैं। अच्छा, तो मुझे इसका मतलब तो समझाओ। मैं नहीं जानता, मुझे वैसे भी इतना कोई खास यकीन नहीं है उन पर। मेरे ख्याल से सेंट विलियम इसलिए मशहूर है क्योंकि उन्हें उनके अडॉप्ट किए लड़के ने मार दिया। आजकल तो लोग मरते ही रहते हैं और हर कोई तो सेंट नहीं होगा ना। ठीक है, शुक्रिया ओलिवर। जैसा कि ओलिवर को सेंट्स पर यकीन नहीं है, मगर मुझे सेंट्स पर पूरा यकीन है। वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। शायद उन्हें आप ज्यादा मजहबी नहीं कह सकते, मगर वो भी उन सब जितने ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि आपकी टेक्स्ट बुक्स। इसलिए आप सबको रिसर्च करनी है कि अगर आप किसी को जानते हैं या जानते थे, आपको ये पता चलाना है कि वो सेंट्स कहलाने के लायक है या नहीं। कहाँ है वो? उसकी कार तो यहाँ है। हॉस्पिटल में है। किस लिए? तो तुम और विंसेंट एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं काम करती हूँ उसके लिए। ओह, क्या करती हो? काम? मैं एक डांसर भी हूँ। वाओ, ये बहुत अच्छी बात है। इससे बोलने की कोशिश करो। Not quite. Oh, you didn't lose your sense of humor. हे, विंसेंट कोई मिलने आया है तुम्हें? मैं सिर्फ 5 मिनट रुकूंगी यहाँ। हॉस्पिटल अजीब जगह होती है। काफी बेहतर लग रहे हो विन। जिसे यहाँ से निकालो। क्या कहा तुमने? इसे यहाँ ठीक है, हमें इसे थोड़ा टाइम देना चाहिए थेरेपी के लिए। शुक्रिया, बस 1 घंटा लगेगा। बाहर में जाओ। या शायद कम। कमीनगी की भी इंतहा होती है। तुम मर भी सकते थे, कमीना। ओके, हमें यहाँ से। हे, कुछ खाओगी? चलो चलते हैं। बहुत भूख लगी है। हाँ, चलो कुछ खाते हैं। वेल, डॉक्टर कहते हैं कि इस तरह से उसके मुंह के मसल्स की थेरेपी होगी। ये अच्छी बात है। देखने में तो बहुत ही खबीस लगता है। खैर, वो बुढ़ा है ही बहुत बेवकूफ, तो ऐसा कहना कोई बुरी बात नहीं होगी। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, मेरे पास हैं कुछ पैसे। 1 और डॉलर दे दो मुझे। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या ये विन का बच्चा? हाँ। मैं तो इस तरह की सिचुएशन से दूर रहना ही पसंद करता हूँ। वैसे भी किसी से ये पूछना अच्छा नहीं लगता। वेल, ये सब तो बस देखकर ही पता चल जाता है। विन तकरीबन 90 साल का है मॉम, और ऐसा अगर पहली बोलना कैंडी अच्छा गिरने नहीं। के साथ मशीन को जोर से हिट करो तो 1 के साथ 2 फ्री मिल जाती हैं। कमाल है ना? थैंक यू। ओह, ओके। बस 1 मिनट रुको। इतना तेजी से मत खाया करो जंगली बिल्ले। मुझे चाहिए फ्रेश क्रैप। क्रैप ना के क्रैप। क्रैप
क्रैम्प नहीं। ओके। पैर से नहीं, ये दरख्त है। दरख्त है ये। तुम मेरे पैर से दो। ये दरख्त है, तुमने ठीक है? मेरा दरख्त तोड़ा। हाँ, मैं जानती हूँ, बस तुमने करो। मेरी बार भी तोड़ी। ओके, तो क्या तुम ये लगाते हो? तुम्हें ये कुछ जाना पहचाना लगता होगा। कैक्टस। नहीं, प्रिक है, एक बड़ा प्रिक। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ढाका बहुत खूबसूरत है। मैं जानती हूँ तुम्हें कोई स्पेशल मसाज या कुछ और चाहिए होगा। ऐसा मत बोलो, कोई फायदा नहीं होने वाला। घबराओ मत, ओके? सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दी करो, आ जाओ। हार गए। तुम्हें जीत के दिखाऊंगा। I'm sorry. कहाँ गया मेरा सारा गंद यहाँ का? घर को साफ रखना। ये सब क्या है? सब्जियां? मुंह मत मारो इसमें। तुमने कभी देखी नहीं क्या? देखी है पर मैं ये खाता नहीं हूँ, नहीं खाता। अब खाना पड़ेगा। और अब तुम मुझे घंटों के हिसाब से पे भी करोगे, ओके? मगर क्यों? मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ। अब हम दोबारा इस बहस में नहीं पड़ेंगे, ओके? तो अब याद रखना, तुम बुढ़े हो चुके हो, मान लो इस बात को। घंटे के $15 लूंगी, साथ में खाना और रिहाइश भी। ओके। This movie encoded by Dred Holmes. विंसेंट मकैना कौन है? तुम जानती हो उसे? हाँ, ये मेरा नेबर है और अक्सर ओलिवर का ध्यान भी रखता है। योर ऑनर, वो मेरे क्लाइंट का हमसाया है और कभी कभार ओलिवर का ख्याल रखता है। ये तुम्हारा बेबी सीटर है? हाँ, मेरा मतलब कुछ इसी तरह का है। मैं उसे पैसे देती हूँ। हाँ, ओलिवर स्कूल के बाद कुछ घंटे उसके साथ गुजारता है जब मैं काम पर होती हूँ। वो बेबी सीटर है योर ऑनर, और उसे पैसे मिलते हैं। उसका इस सब से कोई ताल्लुक है? क्या आपको इस बात का इल्म है कि मिस्टर मकैना आपके बेटे को रेस ट्रैक पर लेकर जाते हैं और ये वहाँ जुआ खेलते हैं? वो इसे बार में भी लेकर जाता था। हम बस कुछ दवाई रेस देखने गए थे। बस कुछ दफा? क्या मजाक है? मजाक नहीं। हाँ, बहुत अच्छे। ये मुझे अभी पता चला है, पहले मुझे इसके बारे में इल्म नहीं था। मेरे क्लाइंट को इन सब बातों का पता नहीं था और मुझे भी इल्म नहीं था, जिसकी वजह से मैं बहुत हैरान हूँ। तुम्हारे लिए इस फोल्डर में और भी बहुत कुछ हैरान कुन है। खुदाया।
डाका पैरामोवा, क्या आप इसके पेशे को जानते हैं? वो विन के लिए काम करती है। वो विन के लिए काम करती है ना? वो अक्सर रात में आती थी। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो रात में काम करती है। वो शायद मेरे ख्याल में एक प्रोस्टिट्यूट है। योर ऑनर, मुझे कुछ वक्त चाहिए अपने क्लाइंट से बात करने के लिए। हाँ, नजर आ रहा है। तो रेस ट्रैक पर जाकर जुआ खेलना मैथ की क्लास लेने जैसा है ना? बताओ मुझे। कुछ हद तक। और वो बार वहां जाकर तुमने बहुत कुछ सीखा होगा ना? हाँ, वो सोशल स्टडी जैसा था। और वो प्रोस्टिट्यूट जैसे बोलने की तमीज नहीं, उससे क्या सीखा तुमने? कॉमर्स, बायोलॉजी। बोलना बंद करो, चुप हो जाओ। विन, विन, विन। तुम्हें आखिर क्यों लगता है कि मैं ऊंचा सुन रहा हूँ? आखिर किस किस्म का इंसान एक बच्चे को बार और रेस ट्रैक पर लेकर जाता है और एक प्रोस्टिट्यूट के साथ घूमना फिरना? किस किस्म की माँ अपने बच्चे को ऐसे शख्स के हवाले कर सकती है? तुम बहुत कमीने हो विन। 50-50 कस्टडी मिली है उसके बाप के साथ और उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम अपने अलावा और किसी को इसका इल्जाम नहीं दे सकती हो, उसको माँ के अलावा। और भी कुछ चाहिए? अच्छा है, शायद मैं ये डिजर्व करती हूँ। न जाने मैंने क्या सोचकर उसे तुम्हारे हवाले किया। मैं भी यही सोचता हूँ। खैर, अब वो दोबारा तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा और मैं तुम्हारे उस फजूल दस्त के पैसे भी दे दूंगी। सूद के साथ लूंगा मैं। हाँ, कोशिश करके देख लो। I'm sorry. आजकल मेरा रिएक्शन थोड़ा स्लो हो गया है। हाँ, तुम कभी तेज हो भी नहीं सकते, कमीने। आपके लिए 7 नए मैसेजेस आए हुए हैं। हेलो विन, मैं एना बोल रही हूँ सनी साइड से। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी वाइफ के बारे में एक बुरी खबर है। ये मैसेज मिलते ही हमें कॉल करें। विन, हेलो, हमें तुम्हारी वाइफ सैंडी के बारे में कुछ बात करनी है। हमें जल्द से जल्द कॉल करना। ये बहुत जरूरी मामला है। विंसेंट, हमने काफी मैसेज छोड़े थे मगर तुमने कोई राब्ता नहीं किया। सैंडी के मुत्तल्लिक कुछ बताना है तुम्हें। जितनी जल्दी हो सके हमसे राब्ता करो। अब ठीक है क्या? हाँ, ठंड हो गई है। हाँ, ठीक कहा आपने। ओके, ये रहा विन। सैंडी की सारी पर्सनल चीजें इसमें मौजूद हैं। मेरी बीवी कहाँ है? वो मर चुकी है विन। जानता हूँ, पर इस वक्त कहाँ है वो? तुम्हारे सामने है। कहाँ? इस बॉक्स में उसके बकियात विन। उसे मरे हफ्ते गुजर गए हैं। हमने तुमसे राब्ता करने की बहुत दफा कोशिश भी की, तो जब तुमने हमसे कोई राब्ता नहीं किया तो हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना था। तुमने ऐसा करने का खुद ही कहा था। वो इस बॉक्स में है? उसके बकियात हैं इसमें विन। हाँ, इसी बॉक्स में, इस बॉक्स के अंदर हैं। मुझे इस सब का बहुत अफसोस है विन। कितनी पुरसुकून जगह है। हुआ करती थी।
नहीं आना पड़ता, नहीं बस ऐसे ही आ जाता हूँ। ओके, बाद में मिलते हैं। हाँ फिर मिलते हैं। हे ख्याल रखना ओलिवर। हे, काफी होमवर्क मिला होगा। हाँ थोड़ा, आर्ट्स और मैथ्स का। ये हमारे साथ है। हाँ, ये तुम्हारे बाप का आइडिया था ताकि वो तुम पर नजर रख सके। नाम क्या है? तुम खुद ही क्यों नहीं उससे पूछ लेते? एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? एमिल्डा। हाय एमेल्डा। कैसे हैं मिस्टर ओलिवर? ये रोज आएगी? हाँ, वीकेंड्स पर भी, जब तुम अपने बाप की तरफ जाओगे। अब ये होगा बेटा कि तुम मेरे और उसके दरमियान शफल होते रहा करोगे। मॉम, वो मेरे डैड हैं। मैं जानता हूँ उन्होंने आपको चीट किया बहुत सी दफा, और इसीलिए हम उन्हें छोड़ाए। वाकई? तुम ये कैसे जानते हो? आपने सबको बताया था, दादी अम्मा, आंट जूडी और सब कजन्स को। ये आपका फेसबुक स्टेटस भी था। हाँ, पर मैंने उसे चेंज करना था। मुझे वहाँ सिंगल लिख देना चाहिए। हाँ, ये ठीक है। हे विन। मेरी जगह आई है। हाँ, मेरे ख्याल से। तुम्हें सुनकर अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर तुम्हारी माँ को किसी महाजर पर एतबार नहीं करना। मैं यहीं की शहरी हूँ। मिस्टर ओलिवर, 1 मिनट बस। इस बॉक्स में क्या है? मेरी बीवी। वो मर गई? नहीं, वो छोटी हो गई। अब वो इसमें रहती है, बिल्कुल फ्री। सॉरी विन, अफसोस हुआ। कभी समझा नहीं कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं। क्योंकि कहने को कुछ और जो नहीं। पूछना चाहिए कि वो कैसी लगती थी। मिस करते हो? और अब तुम क्या करोगे? अपने ऊपर एक एहसान करो, जीना सीखो। मेरे जैसे मत बनो। मेरा यकीन करो, मैं भी खुश नहीं हूं इस जिंदगी से। ये सच नहीं। क्या यार, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में? तुम मुझे नहीं जानते, तुम बस बेवकूफ हो। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें एक शराबी बूढ़े के अलावा और भी कुछ समझता था। मेरे ख्याल से ये अलविदा है। तुम उदास हो, बहुत उदास हो। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा सैंडी, हमेशा करूंगा। ओके, 2 हफ्ते। 2 हफ्तों बाद हम उन सीट्स पर बात करेंगे। अब तुम लोग अच्छे रिजल्ट्स के लिए खूब मेहनत करना, और हाँ, अपने पेरेंट्स को और दोस्तों को इनवाइट करना हरगिज मत भूलना। अपनी वाइफ्स, गर्लफ्रेंड्स को भी बुला लेना। और इस दफा पिछली दफा की तरह प्रेजेंटेशन में कोई भी ब्लंडर मत करना। ओसेंस्की, समझे? इसे ओसेंस्की कहलवाना पसंद नहीं है, ब्रदर गैरिथी। मेरा नाम रॉबर्ट है सर।
उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो फौजी था? नहीं सर। वो एक सर्जन था और बहुत ज्यादा मशहूर था। मगर ये काफी महंगा है। मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जो बहुत ही खूबसूरत हो और ज्यादा महंगा भी ना हो। हाँ, ये रहा, काफी अच्छा है ये। इसकी कीमत भी काफी मुनासिब लगती है। हाँ, इसे भी ले लेते हैं। और अरे क्या है कि भाई, सब कुछ ये मैं तो यहाँ रख बहुत दूँ, कमाल ये का यहाँ है। और मुझे पसंद हम है। ये अफोर्ड कर सकते हैं। हाँ, बहुत खूब। मुझे ये पसंद भी बस बहुत है। यही चलो चाहिए। ठीक है, ये ले लेते हैं सब। चलो चलो, इसे हो लेकर गया। चलते हैं। ओके, मैं ये लेकर जा रही हूँ। तो ये है वो बूढ़ा आदमी। हाँ, वो वियतनाम में था। ये मुल्क है, ये स्टेट। मुल्क है। स्टेट्स मुल्कों के अंदर होती हैं। बच्चे के पास कोई भी रस्सी या और कोई ऐसी चीज वगैरह ना रखें जिससे उसका गला दब सकता है। ये भी बहुत खतरनाक काम है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये डैड। अच्छा गुजरा दिन। हाँ, ठीक है, सीट बेल्ट लगा लो प्लीज। वैसे विन कितनी देर से सैंडी के कपड़े धो रहा था? ओह वो पिछले 8 सालों से हर हफ्ते। काफी लंबा अरसा है। हाँ, काफी लंबा अरसा। विन एक अच्छा आदमी है। मेरी गैर मौजूदगी में विन कैसा होता है? उसे लोग पसंद नहीं, लोग भी उसे पसंद नहीं करते, सिवाय कैट और तुम्हारे। तुम्हें वो क्यों पसंद है? चलो, अच्छी बात है। ओलिवर, चलो आ जाओ। नाश्ता तैयार है, जल्दी वरना ठंडा हो जाएगा। चलो जल्दी करो। हाय मॉम। अब इतने हैरान मत हो, यहाँ आकर बैठ जाओ जल्दी। आज के लिए तुम्हें एनर्जी चाहिए, राइट? बैठो। ये सब आपने बनाया? हाँ, मैंने बनाया। मुझे खाना बनाना आता है। आज मैंने छुट्टी ली है। शुक्रिया। ओह, कोई बात नहीं बच्चे। टाई नहीं बंध रही। इधर आओ, मैं सिखाती हूँ। कॉलर को ऊपर उठाओ। ओके, इस तरह। जादू है ना? आई लव यू मॉम। This movie encoded by Dred मैं Holmes. भी। बैठ जाओ। ओके, कॉफी या जूस? लेटे। अच्छी कोशिश थी। मुझे बहुत बड़ा बर्गर खाना है। मुझे हॉस्पिटल जाना है, जल्दी करो। प्लम्बर को बुला लो। चलो उठो, जल्दी करो। हेलो। बैठ जाओ बच्चों, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। हमारी आज की प्रेजेंटेशन में आप सबको बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। बच्चों ने बहुत मेहनत की है और मुझे बेसब्री से इंतज़ार है कि उन्होंने किसको चुना है सेंट्स के तौर पर। मैं जानता हूँ सब बहुत नर्वस हैं। हमारी पहली स्पीकर कीशा डिमोर से हैं। मैंने सेंट के तौर पर समाजी कारकुन मदर टेरेसा को चुना है। रोक दो इसे, बस रोक हाँ दो। हाँ ठीक है। कहीं भी रोक दो, कहीं भी। तुम कब जिम्मेदारी का सबूत दोगे? ओह खुदाया, क्या होगा मेरा? सनी साइड के सेंट निकोलस हैं ये। ओके, अब स्टेज पर आएंगे ओलिवर ब्रॉनस्टीन। जोरदार तालियां। सेंट्स वो इंसान होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं और इसी में खुशी महसूस करते हैं। ब्रदर गैरिटी ने शायद मार्च में कहा था। पहुंच गए। ये हॉस्पिटल नहीं है। ओह, तो तुम्हें अब पढ़ना भी आ गया। ज्यादा मत बोलो, अंदर चलो।
मैंने सेंट के तौर पर ऐसे शख्स को चुना है जिसमें रोचेस्टर के सेंट विलियम्स की तरह सब क्वालिटीज हैं। देखने में ऐसा ही लगता है कि मेरा सेंट सेंट कहलवाने के बिल्कुल लायक नहीं है। वो खुश मिजाज नहीं है, वो लोगों को पसंद नहीं करता और लोग उसे पसंद नहीं करते। वो बहुत ही सड़ियल, खड़ूस और बहुत ही मुख्तलिफ है जो कि दुनिया नहीं समझ सकती। वो नशा करता है, सिगरेट पीता है, जुआ खेलता है, गालियां देता है और झूठ भी बोलता है, और वो ज्यादातर अपने रात के पार्टनर के साथ वक्त गुजारता है। देखने में वो बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर अगर चलिए थोड़ा सर। गौर से देखा जाए तो उसमें और भी क्वालिटीज हैं। मिस्टर विंसेंट मैकेना 1946 में शीप हेड्स बे में पैदा हुए। वो आयरिश इमिग्रेंट्स की पहली नस्ल में से हैं। काफी गुर्बत में ब्रुकलिन की गलियों में बड़े हुए और वो सब कुछ सीखा जो बच्चों को नहीं सीखना चाहिए, लड़ाई, गालियां और जुआ खेलना। 1965 में यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी की 5th रेजिमेंट विंसेंट उन 450 सोल्जर्स में से एक था जिन्हें वैले में ले जाया गया, जहां उन पर 2000 दुश्मनों ने हमला कर दिया था। वहां उसने हीरो का किरदार निभाते हुए 2 फौजियों की जान बचाई जिन्हें दुश्मन की गोलियों ने जख्मी कर दिया था। उसे उसकी बहादुरी की वजह से ब्रॉन्ज स्टार भी मिला था। मेरे ख्याल से मिस्टर विंसेंट मैकेना का तारुफ मैं आपको अच्छी तरह से करवा सकूंगा अगर मैं आपको बताऊं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया। जब मैं और मेरी माँ यहाँ शिफ्ट हुए थे तो हम किसी को नहीं जानते थे। तब मिस्टर मैकेना ने मेरी देखभाल की। हालांकि ये उनका फर्ज नहीं था और वो चाहते भी नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि सेंट्स ऐसा ही करते हैं। हम उनकी वाइफ सैंडी को मिलने गए थे जिनका कुछ रोज पहले ही इंतकाल हुआ। विन पिछले 8 सालों से हर हफ्ते उनके कपड़े धोते थे, हालांकि वो उनको पहचानती भी नहीं थी क्योंकि सेंट्स कभी हिम्मत नहीं हारते। उन्होंने मुझे लड़ना सिखाया और ये कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी आवाज को दबने नहीं देना चाहिए, क्योंकि सेंट्स दूसरों के लिए भी लड़ते हैं ताकि उनकी आवाज भी सुनी जाए। उन्होंने मुझे जुआ खेलना सिखाया, हॉर्स रेसिंग, हम बार भी गए, जो कि बुरी बात है क्योंकि मैं 18 साल का नहीं हूँ और मुझे जाना नहीं चाहिए था। और इस सब से मैंने सीखा कि रिस्क कैसे लेते हैं और जीतते कैसे हैं, क्योंकि जिंदगी में ऐसे लम्हात आते रहते हैं। ये विन का बिल्ला है फ्लिक्स, जो कि महंगा खाना खाता है जबकि हम सार्डिन्स खाते हैं, क्योंकि सेंट्स कुर्बानियां देते हैं। हाँ, मिस्टर विंसेंट मैकेना में बहुत सी बुराइयां हैं, शायद कुछ ज्यादा ही, मगर वो तो उन सब सेंट्स में भी थी जिनके बारे में हमने पढ़ा, क्योंकि सेंट्स भी तो इंसान ही होते हैं ना, बिल्कुल मेरे और आप जैसे। हिम्मत, कुर्बानी, रहमदिली और इंसानियत एक सेंट की ही निशानियां होती हैं। और यही वजह है कि मिस्टर विंसेंट मैकेना भी रोचेस्टर के सेंट विलियम से मुख्तलिफ नहीं है। तो मैं आपके सामने अपने दोस्त और बेबी सिटर को सेंट के तौर पर पेश करना चाहूंगा, बल्कि ये कहना होगा सेंट विंसेंट ऑफ शीप हेड बे। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चे। शीप्स हेड पे से सेंट्स विंसेंट। ठीक है, मैं लेता हूँ। वैसे भी तुम्हारे पैसे देने हैं मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? हार्ट प्रेट्जल्स। मैं भी यही सोच रहा था। ओके, तो इसमें पैसे डाल के एक की प्राइस में 2 चीजें मिल सकती हैं। कैसा फिर? अच्छा लगा? बहुत खूब बच्चे, मुझे भी ये सीखना पड़ेगा। मिस्टर मैकेना, आपको अंदर बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वैसे ये चोरी होती है। रोते नहीं, कुछ
कर जाओ, अच्छे बच्चे नहीं रोते। तो क्या हुआ, काला, गोरा या बदसूरत? तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मेरा बेबी है ये। तुम्हें कैसा लगा ये बेबी? हाँ, मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ, बस थोड़ा सा। मैं बहुत खुश हूँ। ओह, मुझे भी ये बनाना सिखाओ। घबराओ मत, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम्हें पसंद आएगा। ये रशियन तो नहीं है मगर। ओह सॉरी कैट, तुम तो ये सब्जियाँ खाओ। ये रंगीन है, मानना पड़ेगा। मुझे ग्रीन बीन्स पसंद हैं। तुम्हें पसंद है? हाँ, मेरे ख्याल से तुमने कभी भी ग्रीन बीन्स नहीं खाए होंगे। मेरी मॉम कैन वाले इस्तेमाल करती है। उससे मौत भी हो सकती है। ओह, तुम तो चुप ही रहो तो बेहतर है। हाँ, ये अच्छा होगा। बिल्कुल रिटार्ड की तरह। हे, आर को कुछ मत कहना। ये कोई अच्छी बात नहीं होती। क्यों, ऐसा क्यों है? कुछ अल्फाज बोले नहीं जा सकते। मसलन मुझे भी बताओ। खाना खामोशी से खाना चाहिए, तो खाओ फिर। तुम्हें कुछ कहना नहीं है? जैसे कि खाने से पहले दुआ वगैरह? This movie encoded by Dret Holmes. नहीं, मुझे नहीं आती। बच्चे को तो भूख लगी है, बेबी को भी सब कुछ खाना है क्या? आहा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। Oh, hey, wow, it's been chilly in here. Was in another lifetime. One tall and blood. One blackness was a virtue. The road was full of mud. I came Came in from the the wilderness. a Reached creature a born boy to form. Come in, she said. I'll give you shelter from the storm. And if I If pass that's this way again, you can rest assured. I'll always do my best for her. On that I give my word. I smell this cigarette, asshole. Come in, And she said I'll give you shelter from the storm. Not a word Not a word was spoke spoken between between us. us. There was a Little little risk risk involved. involved. Everything up to that point has been left unresolved. Try imagining a place where it's always safe and warm. Come in, Come in, she she said, said, I'll give you shelter from the storm. Burned out from exhaustion, buried in buried the in the hay. hay, Poisoned in the bushes, blown out on the trail. Hunted Flew like a crocodile, wherever she was born. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Suddenly I turned around and she was standing there. With Some bracelets on her wrist, flowers in her hair. She walked Walked up to me so gracefully, took my crown of thorns. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Now there's a There's a wall wall between between us. us, Something something has has been been lost. lost. I took too Too much much for for granted. granted. I got my signals crossed. Just to think that it all began on an eventful morn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm. Well, the deputy They walks on hobnails and the preacher rides him out. Nothing really matters much. It's Jim Malone that counts. And the one One undertaker, he blows his little horn. Come in, she said, I'll give you shelter from the storm.
Our baby's wailing like a motor. So understand, just your question, man. Hopeless, alone. Come on, she said, I'll get it. Little helicopters, the gamble for my clothes. I'll go for a foundation, just give me a little dose. I'll put up my innocence, got to pay the scorn. I'll give you a shelter from the storm. Living in a foreign country, I'm bound to cross the line. To the waffle raisins there, someday I'll make it mine. So they turn back like the popcorn and come in, she said, I'll give you shelter from the storm. This movie encoded by Dret Holmes.